इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि संध्या जो है सूरज को कहती है कि सूरज जी आज मुझे आइसक्रीम खानी है। तभी सूरज संध्या के पास आकर कहता है कि संध्या जी आप 3 बार आइसक्रीम खा चुकी है। तभी संध्या जी कहती है कि सूरज जी आपने अभी आइसक्रीम गिन कर खिला रहे हो क्या? तभी सूरज कहता है कि अब बस आप सुबह खा लेना। तभी संध्या कहती है कि ठीक है, वैसे भी जब बच्चे हो जाएंगे तो मुझे कोई खाने को मिलेगा नहीं, और वैसे भी मैं ये सब कुछ अभी से बंद कर दूंगी। वैसे भी मेरी किसी को परवाह ही कहाँ है। और फिर ये कहने के बाद संध्या जो है पेपर पढ़ने लग जाती है। और फिर सूरज कहता है कि तभी सूरज कहता है कि वाह संध्या जी क्या बात है, आप सच में बहुत नौटंकीबाज हो। और तभी भाभो भी कहती है कि तू अपनी बिंदली के इशारों पर नाचता है। और फिर उसके बाद जो है संध्या जी कहती है कि अब से नहीं नचवाऊंगी। फिर सूरज कहता है कि ठीक है संध्या जी, मैं जाऊंगा आइसक्रीम लेने के लिए, और आप इसके बाद आपको बस एक ही मिलेगी आज। तभी सूरज जाने लगता है आइसक्रीम लेने के लिए। और फिर संध्या जी को बोलता है कि संध्या जी आप, मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम लेने के लिए। फिर उसके बाद जो है सूरज आइसक्रीम लेने के लिए जाने लगता है। और फिर जब संध्या सूरज जी को टोकने लगती है, सूरज जी रुक जाइए। और फिर तब सूरज कहता है कि हाँ हाँ संध्या जी, मुझे पता है कि आपको कौन से फ्लेवर चाहिए, और वेनिला और आपको बुराता चाहिए ना, मैं जल्दी से लेकर आता हूँ। और फिर संध्या जो है शॉक में पड़ जाती है कि सूरज जी को सब कुछ पता ही होता है। तभी संध्या कहती है कि हाँ हाँ बच्चों, तुम्हें भी जल्दी से आइसक्रीम मिलेगी, तुम्हारे पापा अभी आइसक्रीम लेने के लिए गए हैं, फिर तुम्हें भी आइसक्रीम खाने को मिलेगी। और फिर इसके बाद जो है हमें दिखाया जाता है बाबा साहब जो कि बहुत खाना खाने के बाद अपना पेट दर्द करवा रहे होते। तभी वो कहते हैं कि ये संतोष, हमारे लिए कोई गोली हो तो बता दे, हमारा पेट बहुत दर्द कर रहा है। और वो कहते हैं कि हमारी जो ज़बान है ना, एक दिन मन ने हॉस्पिटल में डलवा के ही रहेगी, बहुत दर्द कर रहा है संतोष, कुछ दवा हो तो दिला दे। तभी भावो जो है अपने डाबरों के वास्ते कुछ कपड़े रख रही होती है। तभी बाबा साहब कहते हैं कि संतोष हो तो जल्दी से दे दे। तभी कहते हैं कि मैं तो ऐसे ही लेटे लेटे ही, मुझे कोई मारने भी आएगा तो मैं मार खा लूँगा। तभी बाबू कहते हैं कि आप ज़रा अपने टांगे को ज़रा चलने को कहिए, और आगे जो गोलियां रखी वो ले लीजिए। तभी बाबा साहब कहते हैं कि संतोष मारे से नहीं चला जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि जो सूरज होता है वो संध्या के लिए आइसक्रीम लेकर आता है। तभी संध्या के पास बैठकर वो बोलता है कि लीजिए संध्या जी आपकी आइसक्रीम। और फिर जब संध्या आइसक्रीम के फ्लेवर देखने लगती है, तभी संध्या का जो एक फ्लेवर होता है व्राता नाम का, वो फ्लेवर मिसिंग होता है। तभी संध्या कहती है कि सूरज जी आपने वो कहा क्यों नहीं लाए? तभी वो कहती है कि बस थोड़ी सी दूरी तो था, बस 2 ही मिनट का रास्ता था, आप क्यों नहीं लाए? और संध्या नाराज हो जाती। तभी सूरज कहता है कि संध्या जी, मुझे कुछ फ्लेवर मिले नहीं तो मैं अगली बार ले आऊँगा। तभी सूरज कहता है कि अब तक तब आप ये खा लो। फिर संध्या जो है खाने लगती है। तभी संध्या कहती है कि सूरज जी आपको एक बात बताऊँ, जो बच्चे होंगे वो भी मेरी तरह होंगे जो कि हमेशा आइसक्रीम खाएँगे। उसके बाद सूरज कहता है कि संध्या जी, जैसे कि मैंने मिठाइयों की दुकान खोली वैसे ही मुझे अब आइसक्रीम की दुकान खोलनी पड़ेगी, जिससे कि आपको आइसक्रीम ढूँढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है बाबू वहाँ पर आ जाती है और कहते हैं कि सारी बातें हो गई हो सूरज, तो अब तुम तुम्हारे कमरे में चले जाओ। तभी सूरज कहता है कि क्या हुआ बाबू, तारे कमरे में कुछ दिक्कत है क्या? तभी भावो कहती कि ना, हमारे कमरे में कुछ दिक्कत को नहीं। पर तभी भावो कहती कि संध्या बिंदली की तो अभी नादान है, पर थारे अंदर भी कुछ अक्ल नहीं है, और यहाँ पर बुजुर्ग को होने की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं एक कमरे में सोने वाली हूँ आज से। यहाँ पर बुजुर्ग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए ना जाने कब ज़रूरत पड़ जाएगा। तभी कि जा तू अपने कमरे में। तभी भावो जो है बोलती कि अभी जा, तारे को कोई जयपुर जाने के लिए ना कह रही हो। तब सूरज जाने लगता है। फिर संध्या जो है सूरज को हंसने लगती है, और फिर संध्या जो है सूरज को फ्लाइंग किस देने लगती है। फिर उसके बाद सूरज को हमें दिखाया जाता है जो कि संध्या की तरफ देख रहा होता है, ये चल रहा होता है, पर वो आगे चलते चलते उस तस्वीर से टकरा जाता है। फिर उसके बाद जो है भावुक कहती है कि मन ने तो पता है कि संध्या बिंदुड़ी अभी पेट से है, तो इसके लिए उसको ठीक से दिखता नहीं कोनी, तो इसलिए वो कभी कभी टकरा जाती है। पर तू तो अभी ठीक है ना, तो फिर तू कैसे तस्वीर से टकरा गया? तब सूरज कहता है ना ना बाबू, मैं कोई टकराया ना, मैं तो बस तस्वीर ठीक कर रहा हूँ। तभी संध्या जो है सूरज को देखकर हंसने लगती है। फिर जो है सूरज जो है दरवाज़ा लगाने लगता है। फिर उसके बाद सूरज वहाँ से चला जाता है। फिर जो बाबू आती है, और फिर वो दरवाज़ा लगाने के बाद बोलती है कि संध्या बिंदु थारी ये आइसक्रीम खाए हुए खा ली होगी तो जल्दी से सो जा, फिर हमें कल सुबह। फिर संध्या कहते कि भाभो मुझे एक फ्लेवर नहीं मिला। फिर भाभो कहते कि सुबह ले आएगा हमारा छोरा।
फिर उसके बाद जो है वो लाइट बंद करके सो जाते हैं। फिर सोने के बाद हमें थोड़ा टाइम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर संध्या को अपने पेट से दर्द होने लग जाता है। फिर उसके बाद जो है भाभो जाग जाती है और फिर वो संध्या बिंदड़ी को देखने लगती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि भाभो उसको देख लेती। फिर सबको चिल्लाकर आवाज़ लगाने लगती और फिर वो कहती है कि सूरज जल्दी आ, जल्दी आ। और फिर इसके बाद जो है सबको चिल्लाने के बाद वहाँ पर से खड़ी हो जाती है और फिर संध्या बिंदुड़ी को कहती है कि जल्दी तू डर मत बिंदुड़ी, अभी सभी आते होंगे। उसके बाद जो है संध्या भी बहुत ही दर्द हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाबू संध्या को उठाने लगती है और फिर सबके सब वहाँ पर आ जाते हैं। तभी सूरज कहता है कि हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना चाहिए।